निर्विकार परम पद की प्राप्ति के लिए हर साधक का स्वभाव इस नारियल की तरह होना चाहिए। बाहर से नीरस, जटिल, कठोर, अंदर से सुकोमल। अगर बाहर से सुकोमल हो गए तो मारे जाओगे, इस मार्ग में मारे जाओगे। बाहर से रुद्र दृष्टि, हृदय ममता शून्य, हृदय ममता, निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी, श्री भगवान का आदेश है। निर्ममो निरहंकारा। यदि परम पद की तरफ कदम बढ़ा रहे हो तो सोच लो तुम्हारा मार्ग क्या है। निर्ममो निरहंकारा, किसी से कोई ममता नहीं। वो आए और प्रार्थना की कि आपकी 500 शुगर है, ये किडनी फेल कर सकती है, ये दिल फेल कर सकती है, लीवर फेल। अच्छा, हमारे यहां बहुत डॉक्टर बढ़िया हैं, ले चलते हैं, 10-15 दिन सेवा करेंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे, फिर आ जाइए, दवा बन जाएगी, चलती रहेगी। उन्होंने स्वीकृति दे दी। वो नहीं वापस आए, वही शरीर पूरा हो गया। आप लोग बाहर से आते हैं वृंदावन लाभ लेने के लिए। अगर आपको श्रद्धा है और कोई संत बीमार है तो यही उसकी व्यवस्था कीजिए। उसको बंबई, कलकत्ता, दिल्ली ले जाने की कोशिश मत कीजिए। उसने अपने जीवन को श्रीधाम की रज में दिया है। कष्ट से पीड़ित होने के कारण, प्रबल निष्ठा ना होने के कारण हो सकता है वो हामी भर दे, तो आपको नहीं ले जाना है। वो कहे भी तो नहीं ले जाना है। नहीं महाराज, हम यही व्यवस्था करेंगे आपकी, तब तो आपकी सेवा मानी गई। आप उनको धाम छोड़वा दिए तो कौन सी अमरौती पिला देंगे आप? क्या मृत्यु पर विजय आप दिला सकते हैं क्या? श्रीधाम वृंदावन दिला देगा। हां, यह है कि रजोपसेवी प्रियालाल के चरणारविंद के कहीं भी शरीर छूड़े, वो तो प्रिया प्रीतम में स्थित है। पर वो लाभ जो हम लोग याचना करते हैं कि जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा और धार, कुछ विशेषता है, पक्का मानिया। इस रज में शरीर छोड़ने की कुछ विशेषता है, मान लोगे तो जान जाओगे। तभी कह रहे खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़िबो है बड़ी चूक। यहां कह रहे हैं छिद्देत खडसा इदम यदि में शरीरम, घोरा विपद विततयो यदि वा पतंती। यदि धार वाले अस्त्र से भी मेरा शरीर काटा जाए तो मैं वृंदावन का कभी त्याग नहीं कर सकता कि भाई वृंदावन में तो बहुत दुख मिल रहा है, अब तो चलते हैं यहां से। शपथ पूर्वक इसीलिए कहा है कि अगर शपथ पूर्वक नहीं रहोगे तो बड़ी विचित्र दशा है। हमारा धाम और धामी श्यामा श्याम बड़े कृपालु हैं। यदि आप जाना चाहते हो रोकेंगे नहीं, और नहीं जाना चाहते हो तो कभी जाना नहीं पड़ेगा। किसी भी कार्य के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। किसी भी कार्य के लिए नहीं जाना। और आपने निश्चय किया है कि बाहर जाकर ही हमारा काम चलेगा, तो पक्का बिना बाहर जाए आपका काम ही नहीं चल सकता। और आपने निश्चय किया है कि श्रीधाम वृंदावन नहीं छोड़ूंगा चाहे मर जाऊं, तो हर व्यवस्था जो तुम बाहर से नहीं कर सकते घर बैठे हो जाएगी। क्योंकि स्वामी जी के चरणों में स्वयं अनंत लोगों की सिद्धियां लुटती रहती है। विश्वास, धैर्य, सहनशीलता, ये चाहिए इस मार्ग में। अगर सहनशील नहीं हो, विश्वास नहीं है, तो फिर आप टूट जाओगे। कितना कष्ट सहूं। और आपको विश्वास दिलाते हैं इस स्थान का विशेष प्रभाव है धाम का, कि यहां विशेष कष्ट प्रभावित नहीं कर पाता। कलह कलेश न व्यापह ईठा, इठौर विश्व ते न्यारी। यहां कष्ट भी आएगा तो बहुत सीमित रूप रखकर आएगा। वही बाहर जब आपके ऊपर प्रभाव डालेगा तो बड़ा भारी दुख होगा। प्रारब्ध भी आएगा तो शासित होकर आएगा प्रियाजू से। वो स्वतंत्र रूप से आक्रमण नहीं कर पाएगा, बाहर स्वतंत्र रूप से आक्रमण कर देगा। यदि घोर घोर विपत्तियां आकर हमको घेर ले तो भी हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। ये शपथ पूर्वक रहना चाहिए। घोर विपद विततयो यदि वा पतंती। घोर विपत्ति आ जाए तो भी मैं अपनी निष्ठा से नहीं गिरूंगा।
काट डाला जाऊं तो भी, घोर विपत्तियां दुख आ जाए तो भी मैं सीधा वृंदावन को नहीं छोड़ने वाला। हा हंत हंत न तथापि भूयाद वृंदावनादितर तुच्छ पदे पिपाशा। हाय हाय, श्रीपाद कह रहे हाय हाय, जो वृंदावन का वास मिला और उसे छोड़ करके किसी भी लाभ के लिए बाहर जाते हैं तो हाय हाय। हरिराम व्यास जी ने एक पद में लिखा है, इतनी बड़ी कृपा हो गई और इसके बाद भी तुम वृंदावन का आश्रय वास का प्रभाव न जानने के कारण अन्य आश्रय लेते हो, अन्य सहारा लेते हो और यहां छोड़कर जाते हो तो मानो अपने सर पर पादुका चला रहे हो। अच्छा, स्वयं पतित पत्रकाण्य उद्धा भक्षयन् तृषाह मिहिर नंदिनी शुचि पयोंजलि भी पिबन कदा मधुर राधिका रमण रास केली स्थली बिलोक्य रसमग्न धीर दिवसामि वृंदावनम। ये प्रायः तैयारी की जाती है, ध्यान रखना। जैसे किसी को आर्मी में जाना है तो दौड़ भाग ये सब, पहलवानी करना है तो दंड बैठक खान पान और युद्ध की कलाएं, कुश्ती की कलाएं सीखता है। ऐसे ही हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं तो हमें पुष्ट भी होना है और युक्तियां भी सीखनी कि शत्रु को कैसे पराजित करना है, क्योंकि हमारे शत्रु अंतर में बैठे हुए हैं। हमारा एक भी शत्रु बाहर नहीं होना चाहिए, किसी से राग द्वेष नहीं, अंदर की वृत्ति से हमारी दुश्मनी है जो भगवत विमुख करने वाली है, उसको पछाड़ना है। तो कह रहे स्वयं पतित पत्रकाण्यमृत वत क्षुधा भक्षयन। अगर वृंदावन में हमें भोजन नहीं मिला तो हम सूखे पत्ते खा करके यहां अमृत के समान भोजन का भाव रख करके प्राण त्याग देंगे, लेकिन धाम नहीं छोड़ेंगे। सूखे पत्ते खा के कि मानो मैं अमृत पा रहा हूं, ऐसी भावना से, पर हम वृंदावन नहीं छोड़ सकते। ये अपने लोगों ने अभ्यास किया, जानबूझ के अभ्यास किया है। ऐसी वृत्ति धारण की गई कि अगर हमको भोजन न मिले तो कई दिन तक हम भूखे रह सकते हैं और हमारे भजन में विक्षेप नहीं पड़ना चाहिए, और उसका अभ्यास पूरे जीवन चलाया गया। जब तक हम साधन पक्ष में हैं तब तक अभ्यास पूरा दृढ़ कर लेना चाहिए कि अगर हमें 4-5 दिन भोजन ना मिले तो हम भजन में विक्षेप न पड़े, ऐसा अभ्यास कर लें। हम एकांत में बैठकर भजन करें, हम समाज में बैठकर भजन करें, हम बाजार में खड़े होकर भजन करें, हम यमुना के किनारे भजन, हमारा भजन का अभ्यास कहीं भी हमें बाधा ना पहुंचा पावे, ऐसा होना चाहिए। कई दिन गंगा के आए तो एकांतिक था, यही हितधाम में, हितधाम तक चला है। जब ये डायलिसिस हुए फिर अब हिम्मत नहीं है कि जैसे प्रभु चलावे, अब वो तो प्रभु के ऊपर है गया। डायलिसिस होने के बाद शरीर की दशा बदल जाती है, अब जैसे प्रभु चलावे वैसे हो गया। नहीं तो दरवाजा बंद, छोटी कुटिया में जब तक कोई नहीं जुड़ा था, दरवाजा बंद। अब ये दरवाजा 3-4 दिन के लिए बंद, बाहर से ताला लगवा दिया कि है नहीं, जैसे कोई जल पान करके चुपचाप शांत 4 दिन भगवदाकार वृत्ति करनी है। ये मौन, किसी से मिलना नहीं। ब्रजवासी उनसे थोड़ी प्रियता रखते थे कि आप इतने बजे ताला खोल दीजिएगा, चाबी हम दे देंगे। तो शौच स्नान कर लिया, फिर अंदर हो गए। अपनी वृत्ति को भगवदाकार करना है। सब उपस्थित होने पर भोग भी हमको अपनी तैयारी कर दी। ये थोड़ी कि रोज हमें भोजन मिल रहा, रोज व्यवस्था हो रही।